हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए हम परमेश्वर के आगे हम नम्र और दीन होते हुए आए। खुदा का आत्मा हमारी अगुवाई करे कि हम उनके राज्य और उनकी धार्मिकता की खोज को करने वाले हों। और हमारे जीवन में आज जो भी कमियां है, जिस भी एरिया में हम कमजोर हैं, हम जब खुदा का वचन पढ़ रहे हैं, ये प्रभु का जुआ जो हम पर आता है, ये हमारे सारे शैतानी बंधनों को तोड़ दे, हमारी कमजोरियों को हमसे अलग कर दे। हम अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दे, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के आगे धर्मी हैं। तो हम किसी भी तरह से अपनी धार्मिकता को एस्टेब्लिश करने की कोशिश ना करें, और हम प्रभु के प्रेम को चखते जाएं, प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाएं। सचमुच परमेश्वर ने हमसे बहुत बहुत प्रेम किया है। हमें जब हम गुनाह में थे तो अपने पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया है। हम प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को हर दिन याद करें, कि उन्होंने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी है, और हमारी धार्मिकता के लिए, हमें जस्टिफाई करने के लिए वो जो मुर्दों में से जी उठे हैं और आज पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं। आज भी वो हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं, हमारे लिए इंटरसीड करते हैं, प्रेयर कर रहे हैं। खुदा का आत्मा हमारे लिए प्रेयर करता है। तो हम सचमुच हमारे पे कितने अनुग्रह हैं खुदा के। तो आज हम वचन में आएंगे। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पीटर उसके सेकंड चैप्टर में आए और 1 2 3 वर्सेस को देखें, तो वहां पर जो अपोस्टल पीटर हैं वो लिखते हैं कि किस तरह से अब हमने, जैसे मसीह में विश्वास के द्वारा हमने हमारा पिता के साथ मेल मिलाप हुआ है, हमने मिरास पाया है और हमें स्वर्गीय आशीषें हमें आई हैं, हमें मिली हैं। तो हम अब अपने जीवन को भी जो प्रभु की इच्छा में हम चलाएं। इसलिए अब हम सब प्रकार का जो हमारे जीवन में वैर भाव है, छल कपट है, बदनामी को हम दूर कर दें। तो सचमुच जब हम अब पिता के राज्य के संतान हैं, तो हम पिता के बेटे और बेटियां हैं, तो अब हमें अपने पिता जैसे दिखना भी चाहिए, हमें उनकी धार्मिकता को प्रकट करना है। और हम कलीसिया में जो हैं, हम हर तरह के आपस में लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों में गुस्से हो जाना, एक दूसरे से चिढ़ना, ये सब बातों को छोड़ दे। और जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जिस पर्पस के लिए हम बुलाए गए हैं, उन बातों में हम ध्यान दें। और वो लिखते हैं कि नए जन्मे बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको पता है कि उसका जो फूड है वो मिल्क ही है, वो दूध ही है। तो जैसे एक छोटा बच्चा अपने, जब उसे भूख लगती है तो वो किस तरह से रो रो के, चिल्ला चिल्ला के वो दूध मांगता है, तो उसी तरह हम जो है आत्मिक दूध जो है, खुदा का जो वचन है, उसकी हम लालसा करें, उसकी डिजायर करें। और लिखा किस तरह से उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए हम बढ़ते जाएं। तो खुदा बाप हमें प्रभु यीशु मसीह जैसे हर दिन उनकी परफेक्शन में लेकर आते जा रहे हैं। खुदा का आत्मा जो है वो हमारे अंदर सैंक्टिफिकेशन प्रोसेस कर रहे हैं। हम हर दिन बदलते जा रहे हैं, हमारे जीवन में से जो भी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, वो हमसे दूर होती जा रही है, ताकि हम परफेक्शन की ओर हम बढ़ते जाएं और एक दिन हम परफेक्शन में पहुंचे। जब हम मसीह यीशु को फेस टू फेस देखेंगे, तो हम उसमें बढ़ते जाएं। जो प्रभु की इच्छा है, अपनी इच्छा, अपनी डिजायर्स के लिए हम जीना बंद कर दे और हम प्रभु की इच्छा में चलना शुरू करें। इसीलिए वचन बार बार हमें कहता है, शरीर के चलाए ना चलो, शरीर को तुम क्रूसीफाई करो। और ये रोज का प्रोसेस है, जब हमने अपने शरीर को क्रूसीफाई करना है और हमें परमेश्वर की इच्छा पर हर दिन चलते जाना है, आत्मा के चलाए चलना है, आत्मा की आवाज सुननी है। इसीलिए हमें आत्मिक होना जरूरी है। हम अपनी जो भी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, हम हर दिन परमेश्वर के आगे सरेंडर कर दे, क्योंकि हम परमेश्वर की ने हमें प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा ही हम परमेश्वर के सिंहासन के आगे धर्मी ठहरे हैं, हम जस्टिफाइड हैं। तो हम अपने से जब कोशिश करते हैं, एक तो हम बार बार गिरेंगे, थक जाएंगे, और ये हमारी धार्मिकता नहीं है जो हम खुदा के आगे जो धर्मी ठहर पाएंगे। तो ये कभी भी हम वो लीगलिस्टिक अप्रोच ना रखें, बल्कि अपने आप को हमेशा खुदा के आगे ले आए, प्रभु यीशु के नाम के द्वारा अपनी कमियों कमजोरियों को प्रभु के आगे रख दे। हमें बढ़ना है,
हमारी ग्रोथ होनी चाहिए प्रभु के ज्ञान में, इसीलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम प्रभु के ज्ञान में भी बढ़ते जाएं। अगर एक बच्चा जो होता है, अगर आप देखते हैं कि कुछ महीनों तक वो चल नहीं रहा या वो बोल नहीं रहा या कुछ भी उसमें ऐसे अगर हमें दिखता है कि कमजोरी है या हम उसकी ग्रोथ नहीं देख रहे, तो हम कितनी जल्दी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर आप कोई ऐसी टॉनिक दें जिससे बच्चे की हाइट बढ़ने पाए, ये बच्चा बोलता नहीं है, हम इसे क्या खुराक दें। तो हम इन सब बातों को हम कितना जो है हम इन चीजों की और गौर करते हैं कि हाँ, अगर बच्चे की हमें ग्रोथ नहीं दिख रही या बच्चा 1 डेढ़ साल का हो गया, वो कुछ बोल नहीं रहा, तो हमें लगता है कुछ गड़बड़ी है और हम उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उसका टंग टाई है या क्या है या कुछ भी बॉडी में कहीं भी किसी भी पोर्शन में उसके बॉडी पार्ट में अगर कुछ कमी हमें दिखती है, तो जरूरत होती है कि डॉक्टर की जांच की जरूरत है। तो हम अपने आत्मिक क्षेत्र में इतने कमजोर क्यों होते हैं? हमें अपने आत्मिक क्षेत्र में भी बढ़ना है और हमें प्रभु की मेच्योरिटी में एक मेच्योर क्रिश्चियन बनना है। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह की लाइट दिखनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के गुण दिखने चाहिए। और इसीलिए हम देखते हैं किस तरह से पहला कुरिन्थियों में भी पौलुस जो है वो कलीसिया को जो है वो इस बात के लिए वो डांटते हैं, बोलते हैं कि मैं तुमसे इस रीति से बात ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु शारीरिक लोगों से मैं ऐसे लग रहा है जैसे बात कर रहा हूँ, उनसे जो मसीह में अभी बालक ही हैं। बालक कौन होते हैं? जो छोटे होते हैं, जिनको इतनी समझ नहीं होती। इसीलिए वो कहते हैं मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डा और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पे नहीं चलते? तो जो अगर हम यहाँ वचनों में देखते हैं कि जब दूध की बात हो रही है, तो वो जो है जो नए विश्वासी होते हैं, जब हम स्टार्टिंग में विश्वास में आते हैं, तो एक छोटे बच्चे की नाई होते हैं। जैसे छोटा बच्चा दूध पीता है शुरू शुरू में, तो वैसे ही हम बेसिक टीचिंग्स जो होती है शुरू शुरू में कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हमारा उद्धार है, हमें हमारे गुनाहों का अंगीकार करके प्रभु की ओर मुड़ना है। लेकिन जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं, तो हमें सॉलिड फूड की जरूरत होती है ताकि हम हमारी ग्रोथ हो, हम और ज्यादा प्रभु के ज्ञान में, उनकी पहचान में बढ़ते जाएं। लेकिन अगर हमारे अंदर फिर भी वही बातें दिख रही है जो प्रभु में आने से पहले थी, तो इसीलिए वो कलीसिया को ताड़ना देते, तुम अभी भी लड़ाई झगड़े करते हो, अभी भी तुम उन्हीं बातों में फंसे हो। तो आज हम भी अपनी कलीसिया में, अपनी जिंदगी में देखें कि क्या अभी भी हमारे अंदर अच्छे फल नहीं दिख रहे। हमारे अंदर अच्छे फल आने चाहिए जो प्रभु की नॉलेज के अकॉर्डिंग है। और सेम चीज को हम इब्रानियों की पुस्तक में भी देखते हैं कि किस तरह से 5th चैप्टर में 12th वर्स ऑनवर्ड वहां देखते हैं कि वहां पे जो राइटर है वो लिख रहे हैं कि समय के अनुसार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, फिर भी ये आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। जो एलिमेंट्री टीचिंग है, जो बेसिक टीचिंग्स है, वो फिर से दे। और लिखते हैं कि ऐसा है जैसे अन्न के बदले अब तक तुम्हें दूध ही चाहिए, क्योंकि जो दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञान नेन्द्रिया अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। तो हम जैसे जैसे प्रभु के ज्ञान में बढ़ते जाते हमारे अंदर सैंक्टिफिकेशन प्रोसेस होता है, हम आत्मा के चलाए चलते हैं। तो सही क्या है, गलत क्या है, हम उसमें फर्क करना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानना शुरू कर देते हैं, खुदा के वचन के लिए हम क्रेव करते हैं कि हम और जाने, उनकी पहचान में बढ़े। हम प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, हमें पता है जिस प्रभु ने हमें बचाया है, वो उसने हमें हमेशा का जीवन दिया है, तो हमें उनके धार्मिकता के रास्ते पर चलना है। हम औरों के साथ खुदा के वचन को बांटते हैं, औरों को सिखाते हैं। ये नहीं कि हम खुद भी ना सीखें और दूसरों को भी ना सिखाएं। आज कलीसिया में बहुत जरूरी है कि हम सब मेच्योरिटी की ओर बढ़ें। ये नहीं कि सिर्फ
हाँ, लोगों को इतनी ही समझ आ रही है तो हमें इतना ही सिखाना है। हम बहुत गलत करते हैं जब हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। तो हमें खुद भी प्रभु के ज्ञान पहचान में बढ़ना है और दूसरों को भी बढ़ाना है। तो ये आज प्रभु का जीवित वचन है। इस वचन के द्वारा आप सब बहुत आशीष पाएं। आमीन।